नमस्कार, फास्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। बात लगातार हम छोटे सरकार की कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के नोखा में नारायण जी हां, नोखा में एनसीपी का बोर्ड 45 सीटों में से 28 पर एनसीपी की जीत हो गई है। ये बड़ी जानकारी, बीकानेर से बड़ी खबर आपके सामने है। नोखा में एनसीपी का बोर्ड किस तरीके से बन रहा है वो आप देखिए। 45 सीटों में से 28 पर एनसीपी का कब्जा, एनसीपी की जीत। भाजपा 15 सीटों पर जीती है, 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर जीती, 2 पर निर्दलियों का कब्जा और 45 में से 28 पर एनसीपी ने कब्जा किया है। पर्यवेक्षक अजीत सिंह राजावत ने इसकी पुष्टि की है। नारायण झवर ने साबित की शहर में परिवार की मजबूत पकड़। इसी को लेकर पहले से खबरें भी मिल रही थी कि आखिर नोखा में क्या होगा। पिता और पुत्र संसदीय सचिव केएल झवर का अनुभव काम आ गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार जो उम्मीद नोखा से की जा रही थी वही होती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। नारायण झवर ने साबित की शहर में परिवार की मजबूत पकड़ और ये बड़ी जानकारी छोटी सरकार से जुड़ी हुई थी। काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अलग अलग हिस्सों में जहां जहां भी वोटिंग हुई थी उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही और अभी तक क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कहां पर कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कहां निर्दलियों ने कब्जा किया है, उसको लेकर भी हर डिटेल हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए बीकानेर से बड़ी जानकारी आपके सामने है, जहां पर नोखा से किस तरीके से एनसीपी के खाते में ये बड़ी खबर जाती हुई दिखाई दे रही है। नोखा में एनसीपी का कब्जा किस तरीके से हो रहा है, बोर्ड किस तरीके से बन रहा है वो आप समझिए। 45 सीटों में से 28 पर एनसीपी की जीत हुई है और साथ ही इससे पर अधिक जानकारियों के साथ बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, हालांकि यही उम्मीद भी पहले से की जा रही थी। नारायण झवर ने शहर में परिवार की मजबूत पकड़ को कहीं ना कहीं साबित भी कर दिया है। सुबह इसी खबर को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर हमने जो बताया लगभग वैसा ही पिक्चर सामने आई है। नोखा की जहां तक बात है, नारायण झवर ने क्लीन स्वीप किया है। एनसीपी भले ही है कहने को, लेकिन वो पॉकेट पार्टी कह सकते हैं नारायण झवर की, तो उनको सफलता मिली है। देशनोक में मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर रहेगी। बहुत क्लोज फाइट यहाँ पर है। डूंगरगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा बढ़त में है, लेकिन एक सीट जो जीती है वो टेंडर वोट से जीती है, तो उसको लेकर भी पेच रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे तीनों नगर पालिका के चुनाव में नारायण झवर का कद बढ़ा है। उनके पिता पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, स्वाभाविक बात है, और कहीं ना कहीं भाजपा ने कोशिश जरूर की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को। हालांकि अलग बात है कि नारायण झवर घूम फिर के कांग्रेस के ही हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि पार्टी से जब किसी मंच पे पूछा जाएगा कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा जबकि आप सत्ता में थे, तो स्वाभाविक है कुछ सवाल खड़े होंगे। तो कहा जा सकता है कि नारायण झवर को यह फायदा मिला है। भंवर सिंह भाटी एक सीट से आगे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। अर्जुन मेघवाल और भंवर सिंह भाटी के बीच पहली बार मुझे लगता है सीधे तौर पर ये रहेगा कि कौन वहां पर अपना चेयरमैन बना पाता है। जी लेकिन लक्ष्मण, वो भी जरा समझाएं कि कितना बड़ा ये झटका सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी आश्वस्त दिखाई दे रही थी जैसे कि आपने भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदें बहुत ज्यादा थी उसको किस तरीके से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नारायण झवर अंतोगत्वा कांग्रेस के ही हैं, क्योंकि उनके पिता ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। तो कह सकते हैं कि नोखा में एनसीपी का बोर्ड बना है, वो कांग्रेस समर्थित मानिएगा। और दूसरा जो है, देशनोक में भी पत्ते खुलने बाकी हैं, एक सीट ज्यादा है। डूंगरगढ़ में पहले से ही तय था कि भाजपा वहां पर थोड़ी सी आगे रह सकती है, लेकिन वहां भाजपा में इनफाइट बहुत है, तो चेयरमैन किसका बनेगा ये भी देखना होगा। चलिए, चेयरमैन को लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन निर्दलीय इतनी भूमिका में दिखाई नहीं दे रहे लक्ष्मण। शुरुआत से ये चीज तो साफ थी कि निर्दलीय उतनी मजबूती के साथ दिखाई नहीं देंगे। साफ तौर से पार्टी या फिर एनसीपी के पास ही जो गेंद है वो जाती हुई दिखाई देगी। चलिए, संपर्क टूट चुका है लक्ष्मण से, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। भाजपा 15 सीटों पर जीती है, साथ ही 2 पर निर्दलीय भी प्रत्याशी जीते हैं। उसके अलावा 45 में से 28 पर एनसीपी की जीत हुई है। साफ तौर से एनसीपी ने किस तरीके से बाजी मारी है वो आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आश्वस्त एक तरीके से, हालांकि लक्ष्मण ने जैसे कि कहा कि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भले ही ना हो, लेकिन ये सोचने और मंथन का विषय जरूर बन गया है दोनों ही पार्टियों के लिए, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो।